कुंडलिनी जागरण का क्या अर्थ होता है? कुंडलिनी जागरण का अर्थ है मनुष्य को प्राप्त महान शक्ति को जागृत करना। यह शक्ति सभी मनुष्यों में सुप्त पड़ी रहती है। कुंडलिनी शक्ति उस ऊर्जा का नाम है जो हर मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है। इसे जगाने के लिए प्रयास या साधना करनी पड़ती है। कुंडलिनी जागरण के लिए साधक को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्तर पर साधना या प्रयास करना पड़ता है। जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग आदि के माध्यम से साधक अपनी शारीरिक एवं मानसिक अशुद्धियों, कमियों और बुराइयों को दूर कर सोई पड़ी शक्तियों को जगाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपायों से अपनी अज्ञात, गुप्त एवं सोई हुई शक्तियों का जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। योग और अध्यात्म में इस कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 6 चक्रों में से प्रथम चक्र मूलाधार के नीचे माना गया है। यह रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर 3.5 फेरे लगाकर कुंडली मारे हुए सोए हुए सांप की तरह सोई रहती है। आध्यात्मिक भाषा में इन्हें 60 चक्र कहते हैं। ये चक्र क्रमशः इस प्रकार है: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। साधक क्रमशः एक एक चक्र को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर आज्ञा चक्र तक की सफलतम यात्रा ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। षट चक्र एक प्रकार के सूक्ष्म ग्रंथियां हैं। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को एकाग्र करता है तो उसे वहाँ की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। इन चक्रों में विविध शक्तियाँ समाहित होती हैं: उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि। साधक जप के द्वारा ध्वनि तरंगों को चक्रों तक भेजता है, इन पर ध्यान एकाग्र करता है। प्राणायाम द्वारा चक्रों को उत्तेजित करता है, आसनों द्वारा शरीर को इसके लिए उपयुक्त बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रयासों के द्वारा साधक शक्ति के केंद्र इन चक्रों को जागृत करता है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि मानव शरीर आत्मा का भौतिक घर मात्र है। आत्मा 7 प्रकार के कोशों से ढकी हुई है। पहला अन्नमय कोश, द्रव्य भौतिक शरीर के रूप में जो भोजन करने से स्थिर रहता है। दूसरा प्राणमय कोश, जीवन शक्ति। तीसरा मनोमय कोश, मस्तिष्क जो स्पष्टता, बुद्धि से भिन्न है। चौथा विज्ञानमय कोश, बुद्धिमता। पांचवा आनंदमय कोश, आनंद या अक्षय आनंद जो शरीर या दिमाग से संबंधित नहीं होता। छठा चित्तमय कोश, आध्यात्मिक बुद्धिमता। तथा सातवां सतमय कोश, अंतिम अवस्था जो अनंत के साथ मिल जाती है। मनुष्य के आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित होने के लिए 7 कोशों का पूर्ण विकास होना अति आवश्यक है। साधक की कुंडलिनी जब चेतन होकर सहस्त्रार में लय हो जाती है तो इसी को मोक्ष कहा गया है।